अभी बोर्ड पर कहीं से आपकी सही तरीके से फोकस ना होने के कारण आपका कहीं आपका भद्दी दिखाई देने लगती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसको हमें दूर करने के लिए आपका यही है कि आपको हम जो रीडिंग कर रहे हैं चालू आज हम आपकी नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आपका नया जो हेडिंग है उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बेटा किसी भी वीडियो को आप ये नहीं समझे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी, क्योंकि आप पूरे दिन अपना बैठे रहते हैं तो आपका दिमाग पढ़ाई की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपको अपने आप से थोड़ा बहुत स्ट्रगल और करना पड़ेगा कि आप आगे अपना चैप्टर को समझ सकें। क्योंकि जैसे आपका एक दिन निकल रहा है तो आप ये सोचिए कि आपके एक चैप्टर के पढ़ने का समय जैसे नज़दीक आता जा रहा है। मार्च में आपके पेपर होंगे तो आपका अगस्त आ चुका है, और इस स्थिति में अगस्त में आप यदि पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे इंटर का तो आपका परसेंटेज डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध यही करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात समझने का प्रयास करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए हम वीडियो देखते हैं। नई हेडिंग हमारी है समविभव प्रश्न, जिसको हम कहते हैं एक्यूपोटेंशियल सरफेस। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम कढ़ाई को यदि गर्म एक पॉइंट पे करते हैं, जैसे आप कढ़ाई को गैस से गर्म करते हैं तो गैस से जो लौ निकलती है वो आपका एक निश्चित पॉइंट होता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि उस कढ़ाई के चारों तरफ ही वो टेम्परेचर उतना ही हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जिस सरफेस को आप उसको गर्म कर रहे हैं वो पूरा सरफेस आपका समान टेम्परेचर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भी आपका सम का मतलब है समान, और विभव का मतलब विभव आप जानते हैं, और पृष्ठ का मतलब होता है किसी का तल। समझ सकते हैं। अर्थात ये हमें समझ में आया कि कोई भी यदि हम +q आवेश को लेते हैं और उस +q आवेश के चारों तरफ आप एक पृष्ठ खींचेंगे, क्योंकि आप विद्युत बल आकर्षण कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी पृष्ठ होता है और उस पृष्ठ के चारों तरफ विभव आपका कैसा होगा, समान होगा, तो उसे ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यदि आप परिभाषा के रूप में लिखना चाहते हैं तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम और ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। आपको यहाँ ये मार्क लगा के लिखना पड़ेगा कि दो बिंदुओं के बीच आपका एक आवेश है और वो एक आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका जो कार्य होगा वो शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ आपका जो विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच वो भी कैसा प्राप्त हो रहा, शून्य। तो V बराबर आप क्या जानते हैं, V बराबर W/Q होता है। वो W बराबर जब आप निकालेंगे तो V का मान आपका क्या है, शून्य। उस स्थिति में Q का भी मल्टीपल करेंगे तो कार्य भी आपका कैसा प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा।
तो आपको ध्यान रखना है समविभव पृष्ठ की किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है या बराबर होता है, तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। आगे आपका एक और मार्क लगा के लिखना, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। तो यहाँ दो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि कार्य भी कैसा होता है, शून्य होता है। किसमें? समविभव पृष्ठ में। यदि आप एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो विभवांतर भी शून्य होता है, तो कार्य भी शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह हमेशा लंबवत होगी। आपकी न्यू हेडिंग क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप सभी जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता है और वैद्युत क्षेत्र में यदि हम वैद्युत क्षेत्र को ही परिभाषित करते हैं तो आपको ये बताया गया था डेफिनेशन में कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में जो आपके दो आवेश होंगे उनके बीच या तो आकर्षण बल का होगा या आपका प्रतिकर्षण बल होगा। तो दो अथवा दो से अधिक आवेशों के मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है। आवेशों को एक दूसरे के पास ले जाने या एक दूसरे से दूर ले जाने में कुछ ना कुछ हमेशा कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उस वैद्युत क्षेत्र में या उन आवेशों के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ में आया? आपके दो आवेश हैं, सपोज हम ये दो आवेश Q1 ले रहा है, एक Q2 ले रहा है। या तो आप इन दोनों को एक दूसरे से क्या ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, या एक दूसरे को पास में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें जो आप कार्य करेंगे पास में लाने का या दूर ले जाने में, इसमें जो कार्य किया जाएगा वही कार्य आपका किसमें बदल जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जो आप कार्य ज्ञात करेंगे वही आपकी क्या हो जाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। इसको यदि आपको परिभाषा के रूप में अगर समझाना है तो आवेशों को किसी निकाय, मतलब आवेशों में किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसके कार्य के बराबर होती है। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसके कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप ले जाने पर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो जो कार्य किया जाता है उन कार्य को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। आगे हम इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ आप हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात करना है तो इसको आपको बहुत सही तरीके से सूत्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। वो सरल है, बहुत डेरिवेशन कठिन नहीं है, बस हमारे समझने की क्षमता को हमें बढ़ाना है। अब आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो आपको कार्य निकालना पड़ेगा।
उकार बराबर आप V बराबर पढ़ चुके हैं W/Q, मतलब V बराबर W/Q, तो W बराबर क्या आ जाएगा V/Q। अब हमारे लिए Q तो है, ये रखे हैं आपके सामने, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, V। तो हम पहले V को ज्ञात करेंगे। वो V बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। डेरिवेशन हो गया। इस V का मान यहाँ पुट कर देंगे, W आ गया, यही W आपका क्या हो गया, U हो गया, सूत्र का डेरिवेशन हो गया। लेकिन इतना समझना आपको काफी है कि हमें करना क्या है। अब हम इस डेरिवेशन को देखते हैं कि हम कैसे प्राप्त करेंगे इस सूत्र को। तो आपको पहले भाषा लिखनी है। क्या भाषा लिखनी है? माना कि AB एक निकाय है, माना कि AB एक निकाय है जो प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेशों से मिलकर बना है, तथा यह दोनों आवेश निर्वात में या वायु में स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। अब हमें इसके आगे और भाषा लिखनी है। तो ये मानते हैं कि इस निकाय में यदि हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यदि इस निकाय में हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो हम ये मानते हैं कि प्लस बिंदु B पर स्थित प्लस Q2 आवेश अनंत पर स्थित, कहाँ स्थित मानेंगे आप? अनंत पर स्थित मानेंगे। अतः आवेश, अब आगे हम भाषा लिख देंगे, अतः आवेश Q1 पर बिंदु B के कारण वैद्युत विभव, अतः आवेश Q1 पर बिंदु B के कारण विद्युत विभव। तो सूत्र क्या आ जाएगा आपका? V बराबर क्या प्राप्त होगा? ये आपको ध्यान रखना है कि V बराबर आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यहां हम क्या लिख देंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में है तो K बराबर 1 रहेगा, क्या आ जाएगा, Q1/R। ये आपका विभव आ गया। प्लस Q आवेश Q1 पर बिंदु B के कारण वैद्युत विभव हमारा ज्ञात हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने बिंदु B पर जो आवेश था वो आवेश B पर नहीं मान करके कहा माना, अनंत पर। अब आप क्या लिखेंगे, वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार Q2 आवेश को अनंत से, तो यहां हम लिखे दे रहे हैं, आपको अभी कहोगे कि समझ में नहीं आया, यहां लिखे दे रहे हैं, परिभाषा से Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। क्या हो जाएगा किया गया कार्य? W बराबर, कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर V इंटू Q2। अब यहां से हम इसको समीकरण नंबर यदि 1 मानते हैं तो आगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से V का
मान रखने पर। तो W बराबर क्या आ गया आपका, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r। ये आपने क्या ज्ञात कर लिया, कार्य ज्ञात हो गया। यही कार्य आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो अंत में हम क्या, यही भाषा आपको लिखनी है, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर क्या, यहाँ W बराबर क्या आ जाएगा, U, और ये आपका मात्रा क्या हो जाएगा इसका, जूल। तो W बराबर मतलब U बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r। मात्रक क्या रहेगा, जूल। यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत मतलब विपरीत आवेश हैं, प्लस और माइनस है या माइनस प्लस है, तो उस स्थिति में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अर्थात समान आवेश पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत आवेशों पर आकर्षण बल लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।